शिक्षिकाएं, उपस्थित अभिभावक तथा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे भाई और बहनीगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। आज भारत देश हर्ष उल्लास के साथ, उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालय से लेकर, युवाओं के क्लबों से लेकर, लाल किला के मचान तक आज लोग व्यस्त है गणतंत्र दिवस के इस उल्लास को लेकर। लेकिन आज ये गणतंत्र का अर्थ क्या है, ये गणतंत्र न होने से क्या हो सकता था, हमें जानने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्या आपको जानकारी है? होगी, लेकिन चूंकि आप काफी हमसे दूर हैं और बोल पाने में असमर्थ है, चलिए मैं ही बता देता हूं। भारत देश जिसने गुलामी की दास्तां की एक लंबी दौर को देखा था, विदेशी आक्रांताओं, चाहे वो यूनान के शासक रहें, तुर्क के रहें, चंगेज के रहें, या अंग्रेजों का कालखंड रहे, भारत देश ने एक लंबी गुलामी की दास्तां को देखा था। और अंतिम गुलामी का जो हमें सामना हुआ था, अंग्रेजों का कालखंड था। तो जब अंग्रेजों से हमने लड़कर इस मुल्क को स्वतंत्र करवाया, इस भारत को आजाद करवाया, जिसमें हमारे असंख्य महापुरुषों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, महात्मा गांधी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्लाह खान रहे। जब उन्होंने बलिदान देकर संघर्ष करके इस भारत को अलग किया, इस भारत को आजाद कराया, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, अनुमानित उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा थी। जब भारत देश ने आजादी पाई थी, 30 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी थी। 3 लाख देवी देवता हमारे, लगभग सैकड़ों मान्यताएं, सैकड़ों प्रकार के धर्म इस मिट्टी में, लगभग कई हजार बोलियां, कई हजार भाषाएं। तो उन लोगों को एक धागे में बांधा कैसे जाए? आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी का असल अर्थ तभी होगा जब सभी लोग एक सूत्र में बंधेंगे। तब इस देश के विद्वानों ने, इस देश के महापुरुषों ने संविधान बनाने का निर्णय लिया, और उसी संविधान को आज के दिन स्थापित किया गया। तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं। यानी अगर सरल भाषा में समझा जाए तो देश को चलाने के लिए एक नियम, देश को चलाने के लिए एक नियम, जैसे आप अभी देखिए इस लाइन में आप बैठे हैं, बहन लोग अलग पंक्ति में बैठी हैं, भाई लोग अलग पंक्ति में बैठे हैं। क्या है? नियम है। हम देखिए अभी आधे घंटे का कार्यक्रम को चला रहे हैं, एक नियम से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है एक भाई बैठा है, इसके बगल में बहन बैठी है, ऐसा नहीं है। बहन अलग बैठी है, भाई अलग बैठे हैं। क्या? ये नियम है। यानी हम 1 घंटा के कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, हमें नियम की जरूरत है। तो 30 करोड़ की जनसंख्या का संचालन करना था, हमें नियम की जरूरत थी। उसी नियम को संविधान कहते हैं, और संविधान जिस दिन लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब गणतंत्र हमें मिला क्या? गणतंत्र हमें क्या मिला? तो उसके नाम में ही है। जैसे